तो इसको हम चालू कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमारी लाइट का कनेक्शन हो गया है। नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो जो लोग अभी तक बेसिक स्विच बोर्ड की वायरिंग करना नहीं जानते तो वो लोग वीडियो में दोस्तों बने रहें। तो यहाँ पर हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी वायरिंग सिखाएंगे और समझाएंगे कि किस तरीके से इस स्विच बोर्ड की वायरिंग की जाएगी। तो यहाँ पर 4 स्विच हैं और 2 सॉकेट, एक इंडिकेटर और एक बोर्ड में ही लाइट है। तो इस तरीके की अगर आपको बेसिक वायरिंग करना सीखना है तो आप वीडियो में बने रहिए। हम आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पर हम बेसिक स्विच बोर्ड की वायरिंग करना सीखेंगे। तो इस तरीके का ये स्विच बोर्ड है जिसमें 4 स्विच और 2 सॉकेट, एक इंडिकेटर और एक लाइट है। इसकी हम वायरिंग करना चालू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे? हम स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले स्विच और सॉकेट के कनेक्शन करना। तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ टुकड़े पड़े हैं, इनको हम यूज कर लेंगे। यहाँ पे हम एक टुकड़ा ले लिया है और सबसे पहले हम स्विच और सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। ये स्विच इस सॉकेट का रहेगा और ये स्विच इस सॉकेट का रहेगा। तो सबसे पहले हमें यही करना है और एक कटर और या प्लायर और एक छोटा टेस्टर या छोटा स्क्रू ड्राइवर आप लेंगे और उसकी मदद से आसानी से वायरिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये जो टर्मिनल है यहाँ पर हमें इनको लूज कर लेना है। और यहाँ पर अगर आप प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक तरफ L लिखा हुआ है, एक तरफ N लिखा हुआ है। L का मतलब लाइन और N का मतलब न्यूट्रल। तो इधर न्यूट्रल लाइन लगेगी और इधर लाइव वायर जो हमारा करंट वाला होता है वो लगेगा। तो अब हम इसमें कनेक्शन करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम इधर से ही स्टार्ट करते हैं जिधर हमारा L लिखा हुआ है। L इधर लिखा हुआ है तो हमें L वाले टर्मिनल से, और एडवांस वायर अगर है तो आप उसको कम कर दीजिए यहाँ पे हम, जिससे प्रॉपर अच्छी तरीके से आपको दिखेगा। और इस स्विच का जो टर्मिनल है चाहे ऊपर लगाइए या नीचे लगाइए, जो भी लगाइए आप सीरियल बाय सीरियल लगाइए तो कनेक्शन करने में आपको बहुत ही आसान होगा। तो यहाँ पर हम ऊपर वाले में लगाते हैं। अपनी सुविधा के हिसाब से आप नीचे भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ऊपर ही लगाएंगे। ऊपर ज्यादा आसान होगा। तो इस तरीके से और खींच के देख लेना कि हमारा वायर सही से लगा है या नहीं। अब इसी तरीके से हम दूसरा वायर ले लेते हैं और इसको भी इस स्विच से वीडियो में बनाइए। हम आपको बिल्कुल आसानी से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ से राउंड करके हम इधर से और इस वाले जिधर L लिखा हुआ है उसमें हम इसको कनेक्ट कर देंगे। 2 स्विच और 2 सॉकेट कनेक्शन अभी हो गया है। अब हमें यहाँ पर इस लाइट का कनेक्शन देना है। तो हम इस लाइट कनेक्शन हम इसका बनाएंगे। यहाँ से हम एक वायर लगा लेंगे और इसको थोड़ा लूज कर लेते हैं। इस तरीके से, और इसको भी हम यहाँ पर टाइट कर देते हैं। ये हो गया टाइट। अब ये स्विच हमें इस लाइट का देना है तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से इसको
लगा देंगे। अब यहाँ पर हमारा इतना कनेक्शन ओके हो गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाना। हम इसी तरीके के बेसिक वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। अब यहाँ पर इतने सारे हमारे कनेक्शन हो गए, यानी 3 कनेक्शन हमने कर लिए हैं, 3 स्विच हमारे बिजी हो गए हैं। अब कनेक्शन हमें क्या करना है, अब हमें एक कनेक्शन देना है। इस तरीके से हम एक वायर को छील लेंगे और ये जो टर्मिनल हैं, ये तीनों टर्मिनल लूज कर लेंगे स्विच के और एक तरफ से डालेंगे दो में पड़ गया। ये तीनों स्विच हमें आपस में एक वायर से कनेक्ट कर लेने हैं। तो इस तरीके से हम, और स्क्रू अच्छी तरीके से टाइट कर देना चाहिए जिससे वायर लूज न रहे। इससे हमारा स्विच जल सकता है, वायरिंग खराब हो सकती है और कहीं दूसरी जगह टच कर सकती है। अब इसके अलावा हमारे पास अभी एक स्विच और बाकी है और उसे भी हमें इसी तरीके से इसी वायर से कनेक्ट कर देना है। अगर वायर छोटा है तो दूसरा भी वायर यहाँ से लूप करके यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको भी यहाँ पर लगा दिया है। अब 4 स्विच थे, चारों स्विच हमारे एक वायर से कनेक्ट हो गए हैं, यहाँ से ऐसे यहाँ तक खत्म हो गया। अब यहाँ पर कुछ वायर हम और ले लेते हैं। ये कलर हमने बदल दिया है, यहाँ पर हो गए हैं ये काले, जिससे आपको समझ में आएगा। काला जो वायर होगा इसे हम बनाएंगे न्यूट्रल। अब न्यूट्रल हमें कहाँ कहाँ देना है ये समझिए। तो ये जो जिधर N लिखा हुआ है वो वाला टर्मिनल हम लूज करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हमने डाला और इसको टाइट कर दिया। अब यहां से ये हो गया, इधर तार लग गया और इस वाले भी सॉकेट में हमें वायर लगा लेना है इस तरीके से। हमने यहाँ पे भी लगा लिया ये सॉकेट और ये सॉकेट हो गया। अब यहाँ पर हम एक वायर और ले लेते हैं। इस वायर को हम यहाँ पे जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर, इसको हमें न्यूट्रल देना है। यहाँ पे हमने टाइट कर दिया और इसको लूज कर लेते हैं और इस वायर को और इस वाली वायर को जो हमने इंडिकेटर में लगाया है और इसको भी साथ में इस तरीके से लगा दिया। अब यहाँ पे न्यूट्रल हो गया। अभी दोस्तों पूरी वायरिंग नहीं हुई है कंप्लीट। अभी हमें इंडिकेटर में एक कनेक्शन और देना है। तो यहाँ पर हम एक तार और ले लेते हैं और यहाँ पर इंडिकेटर वाले टर्मिनल पे ऊपर में इसको लगा दिया। अब यहाँ पर हमें देना है फेस लाइन। अब इस वायर को कहाँ लगाना है, इस वायर को लगाना है हमें, यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, नीचे कहीं भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर हम इसको लूज करके इस तरीके से लगा दिया। अब यहाँ पर हमारा ये इंडिकेटर कनेक्शन यहाँ पे पूरा हो गया, न्यूट्रल मिल गया और फेस सप्लाई ही मिल गई है। अभी क्या जरूरत है, एक हम वायर टुकड़ा और लेंगे। ये भी हम वायर टुकड़ा काला ही लेते हैं जिससे आपको आसानी समझ में। अब काला वायर है, आप भी समझ गए होंगे कि ये
न्यूट्रल के लिए यूज हो रहा है। तो ये इस लाइट को हमें न्यूट्रल देना है। तो यहाँ पर हम ये पॉइंट हमारे पास नजदीक है, तो यहीं से हम इसका कनेक्शन ले लेते हैं। इस तरीके से इसको लगा के यहीं पे टाइट कर दिया। अब एक टर्मिनल पे हमारा स्विच का कनेक्शन लगा हुआ है, तार लगा हुआ है, और दूसरे में हमें लगाना है न्यूट्रल का। न्यूट्रल का ये हो गया। अब यहाँ पे हमने लाइट में भी न्यूट्रल दे दिया है। बगैर न्यूट्रल के लाइट हमारी नहीं जलेगी। तो ये हो गया, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई, न्यूट्रल हमारा कंप्लीट हो गया, और सभी हमारे स्विच के कनेक्शन भी पूरे हो गए। अब ये स्विच हम छोड़ रहे हैं, इसमें आप यहाँ से पंखा भी यूज ले सकते हैं, या कोई और दूसरी लाइट होगी तो वहां पे भी आप एक तार यहाँ से निकाल के स्विच से और एक न्यूट्रल से निकाल के किसी भी लाइट को आप चालू कर सकते हैं। अब हमें जरूरत है मेन लाइन लगाने की। लाइन लगाने के लिए हम एक लाल तार और एक काला तार ले लिया है यहाँ पर, जिससे समझ में आएगा कि हाँ कौन सा वायर कहाँ लगना है, कौन सा वायर किस लाइन के लिए है। तो इनको हम छील लेते हैं थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले काला वायर लगाते हैं, जहां यहाँ पे भी डबल लगा हुआ है, यहाँ पे भी डबल लगा हुआ है, यहाँ पे सिंगल लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा वायर आसानी से लग जाएगा। तो हम यहीं पे इसको लगा लेते हैं। इस तरीके से हमने इसको लगा लिया। अब यहाँ पे हमने मेन लाइन का न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। अब इसको कहाँ लगाना है? अब इसको दोस्तों आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, और यहाँ भी लगा सकते हैं। तो इसको भी हम यहाँ पे लगा देते हैं, जहाँ पे हमारे चारों स्विच आपस में लूप हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा मेन सप्लाई का कनेक्शन पूरा हो गया। खींच के देख लेना है। अब यहाँ पर फेस लग गया और न्यूट्रल लग गया। अगर आपके घर में अर्थिंग है तो अर्थिंग आपको कहाँ बांधनी है? तो अर्थिंग आपको दोस्तों एक ये टर्मिनल, ये ऊपर वाला और ये ऊपर वाला, तो यहाँ बांध के और लाइन को अर्थिंग में वहां पे कनेक्ट कर देनी है। तो ये तीसरी जो पिन होगी वो अपनी अर्थिंग की होगी। तो यहाँ पर ये हमारा स्विच बोर्ड बिल्कुल रेडी हो गया है। हम अर्थिंग नहीं बांध रहे हैं, आपको बता दिया कि अर्थिंग यहाँ और यहाँ दोनों में लगा के आप बाहर निकाल देंगे इसी लाइन के साथ में अर्थिंग है। तो बाकी इसके लिए भी हमने बता दिया है आपको। बाकी अब हम यहाँ पर स्विच बोर्ड को सीधा कर लेते हैं और इसको सप्लाई देते हैं और देखते हैं कि स्विच बोर्ड हमारा सही तरीके से इसकी वायरिंग हुई है या नहीं। तो अब हम यहाँ पे एक बल्ब लगा लेते हैं, छोटा बल्ब लगाएंगे, जिससे हमें बस आपको समझाना है। आप जितना मर्जी उतना बड़ा बल्ब लगा सकते हैं। अब हम लाइन को चालू कर देते हैं। इंडिकेटर जलाए तो समझ लीजिए हमारी सप्लाई यहाँ पे आ चुकी है। तो ये इंडिकेटर हमारा जल चुका है, इसका मतलब है हमारी ये सप्लाई यहाँ पे चालू हो गई है। अब हमें यहाँ पे सतर्क रहना पड़ेगा और हमेशा आप जब भी काम करेंगे मेन स्विच ऑफ कर लेंगे, इन्वर्टर बंद कर लेंगे, तब आप काम करेंगे। और उसके बावजूद भी आप इस तरीके से टेस्टिंग कर लेंगे कि सप्लाई हमारी आई है या नहीं। एक टेस्टर लेंगे तो यहाँ पर ये सप्लाई हमारी आ चुकी है। अगर सही से वायरिंग हुई है तो सप्लाई हमारी सीधे हाथ पर आएगी और इधर भी इधर आएगी, ये देखो। तो अब ये हमारे स्विच बोर्ड चालू हो गए। अब ये लाइट हमने इस स्विच से दिया था। अब इसका जो बॉक्स होगा जहां आपको लगाना है उसको यहाँ पे लगा दीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, जय हिंद, जय भारत।